नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोथेराप्टिक्स। इस सब्जेक्ट में जो हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ में जो भी हमें डिसऑर्डर्स दिए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। जितने भी डिसीज़ हमें दिए गए थे वन बाय वन हम उनके बारे में देख रहे थे। तो उनमें से दो डिसीज़ कंडीशन कौन कौन से, ट्यूबरक्लोसिस एंड न्यूमोनिया, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखा, इनकी डिटेल स्टडी की। ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्या होता है, ये किस वजह से होता है, हम उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखी। साथ में हमने न्यूमोनिया के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे, वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में देखेंगे। यूटीआई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, ये किस वजह से होता है, ये किस तरीके से डेवलप होता है हमारी बॉडी में, साथ में हम इसको ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हम इसको शॉर्ट में यूटीआई बोलते हैं। सबसे पहले यूटीआई की डेफिनेशन यहाँ पर हम देखेंगे। A urinary tract infection, that is the UTI, is a microbial infection that affects any part of the urinary tract. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, मतलब इन्फेक्शन होता है हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये हो गई डेफिनेशन। UTI develops when bacteria present around the anus and pass up the urethra and infect the bladder, that is the cystitis, or kidneys, that is the pyelonephritis. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कब डेवलप होता है, तो एनस के अराउंड के जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूरेथ्रा के थ्रू पास होते हैं और हमारे ब्लैडर को और किडनीज को जब अफेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप होता है। जब हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो इस कंडीशन को हम सिस्टाइसिस बोलते हैं, और अगर हमारे किडनीज में इन्फेक्शन हुआ हो तो उस कंडीशन को हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का जो टिप है वहाँ से हमारे ब्लैडर में ये जो बैक्टीरिया है ये पास होते हैं उससे हमारे किडनीज में, और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिसकी वजह से यूटीआई ये कंडीशन डेवलप होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। देन नेक्स्ट है रूट ऑफ इन्फेक्शन। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन में हम ये देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैक्टीरिया है वो एंटर किस तरीके से हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म कैन एंटर इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट बाय वेरियस रूट। तो सिर्फ यूरेथ्रल रूट से ही ये एंटर नहीं होता, अलग अलग रूट होते हैं, अलग अलग रूट से ये एंटर होके हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो कौन कौन से रूट होते हैं, सबसे पहला है वाई यूरेथ्रल टिप। यूरेथ्रल टिप हमने पहले ही देख लिया, यूरेथ्रल टिप के थ्रू ये हमारे ब्लैडर को और किडनी को अफेक्ट करते हैं। देन हिमेटोजिनस रूट, दैट इज द वाया ब्लड। तो हिमेटोजिनस रूट मतलब हमारे ब्लड के थ्रू ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसफर होता है और हमारे किडनीज को और हमारे ब्लैडर को अफेक्ट करता है, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। देन थर्ड है लिम्फेटिक रूट। तो लिम्फेटिक रूट के थ्रू भी ये जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में। देन नेक्स्ट है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्शन। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है इन्फेक्शन का तो उस कंडीशन में भी ये यूटीआई डेवलप होता है। तो इस तरीके से अलग अलग रूट हो गए इन्फेक्शन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। The urinary tract infection is classified on the basis of spread of infection to various organ of urinary system. तो हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है वहाँ पर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो उनमें से कौन से ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ है
इसके बेसिस पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे पहला क्लास है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सबसे पहला क्लास है हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें सबसे पहला है सिस्टाइसिस। सिस्टाइसिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर। जब हमारे ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ जाती है, ये जो बैक्टीरिया है ये जब इन्फेक्शन कॉज करता है तो उस टाइम पे हमारे ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम सिस्टाइसिस बोलते हैं। और दूसरा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो है यूरेथ्राइटिस। तो यूरेथ्राइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा है जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो पास होते हैं, वो मूव होते हैं हमारे ब्लैडर में, हमारे किडनी में, तो यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर भी सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उसको हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। तो ये हो गए लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर हमारे ब्लैडर में और यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन को हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। देन सेकेंड क्लास है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? सबसे पहला है यूरेटराइटिस। तो यूरेटराइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर्स। जो हमारे ट्यूब्स होते हैं, जो किडनी से निकल के जो हमारे ब्लैडर में अटैच होने वाले जो ट्यूब्स होते हैं, जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, ये जो यूरेटर होते हैं इनमें भी इन्फ्लामेशन आ जाती है जब इसमें इन्फेक्शन होता है, तो इसी को हम बोलते हैं यूरेटराइटिस। देन नेक्स्ट है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। हमारे किडनी में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में हमारे किडनी में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो इस तरीके से ये दो क्लासेस हो गए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में अलग अलग ऑर्गन के बेस्ड पे इसको क्लासिफाई किया गया है। जिस भी ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ है उस हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम यूरेटराइटिस के बारे में देखेंगे। यूरेथ्राइटिस, यूरेटराइटिस नहीं, यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन होता है। तो वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम यूरेथ्राइटिस के बारे में देखेंगे। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा कॉज बाय बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस। तो ये इन्फेक्शन होता है हमारे यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है जो कि किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, फंगी की वजह से भी, या फिर वायरसेस की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। द इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन वुमन। तो वुमन में ये ज़्यादातर देखा जाता है। यूरेथ्राइटिस का जो इन्फेक्शन होता है वो वुमेन्स में ज़्यादातर देखा जाता है। मोस्टली द बैक्टीरिया केम फ्रॉम द लोअर इंटेस्टाइन बाय एनस एंड रिच टू द यूरेथ्रा। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारे लोअर इंटेस्टाइन के थ्रू एनस तक आता है और एनस से हमारे यूरेथ्रा में एंटर होके फिर हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो जब हमारा यूरेथ्रा जो होता है वो अफेक्ट होता है, वहाँ पर जब इन्फ्लामेशन आती है, वहाँ पर जब इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। देन सेकेंड क्लास है सिस्टाइसिस। सिस्टाइसिस मतलब क्या होता है? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर लाइनिंग कॉजिंग पेनफुल एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैडर होता है वो अफेक्ट होता है। तो जब हमारा ब्लैडर अफेक्ट होता है, हमारे ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम यूरिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और बार बार यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोला गया है, बार बार हमें जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। यहाँ पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने की वजह से। देन नेक्स्ट है यूरेटराइटिस। यूरेटराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर्स। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ वन और बोथ यूरेटर्स। तो दो यूरेटर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो एक या फिर दोनों यूरेटर्स में इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम बोलते हैं यूरेटराइटिस। द इन्फ्लामेशन इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम आइदर किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। ये या तो किडनी से स्प्रेड होता है, मतलब पहले हमारे किडनी में इन्फ्लामेशन होता है, उसके बाद हमारे यूरेटर में होता है,
या फिर ये हमारे ब्लैडर में पहले होता है, उसके बाद हमारे यूरेटर्स को ये अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये हो गया यूरेटर्स का इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब हमारे किडनीज में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। It is an acute or chronic infection and inflammation of the kidneys or renal pelvis caused by the bacterial infection। तो हमारे किडनी में क्रोनिक या फिर एक्यूट इन्फेक्शन होता है, हमारे किडनीज में इन्फ्लामेशन आ जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, इसी को हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। उसमें से सबसे पहला है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस मतलब क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्वेशन दैट मूव्स फ्रॉम यूरेथ्रा टू द किडनी बाय यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स। तो ये बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से होता है। जो बैक्टीरिया होता है वो यूरेथ्रा से हमारे किडनी में आता है, हमारे किडनी में मूव होता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटस के थ्रू। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। देन नेक्स्ट है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस मतलब क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस इज ड्यू टू रिपीटेड अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन विथ स्कैरिंग। तो बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हमारी किडनीज में इन्फेक्शन हो रहा है, स्कैरिंग आ रही है वहाँ पर, तो उस कंडीशन को हम क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। देन थर्ड है ट्यूबरक्यूलस पाइलोनेफ्राइटिस। अब ट्यूबरक्यूलस पाइलोनेफ्राइटिस मतलब क्या होता है? The renal lesions of TB in the form of pyelonephritis is called as tuberculous pyelonephritis. It may spread from lungs. तो ये जो रेनल लेसन्स होते हैं ये टीबी के होते हैं। जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो ये लेसन्स फॉर्म करता है हमारे किडनीज के आसपास। तो इस कंडीशन को हम ट्यूबरक्यूलस पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे लंग्स से स्प्रेड होते हैं, हमारे लंग्स में पहले एंटर होते हैं, उसके बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे किडनी तक पहुंचते हैं और वहाँ पर ये रेनल लेसन्स फॉर्म करते हैं जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस, इसी कंडीशन को हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये 3 टाइप होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस के। देन नेक्स्ट है कॉजेज। यहाँ पर हम इटियोलॉजी देखेंगे, कॉजेज क्या होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज यूटीआई इंक्लूड। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम यहाँ पर हमें दिए गए हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। यूटीआई ये बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगाई की वजह से होता है। तो कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस, कौन से फंगाई इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनके नाम यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है इस्चेरिचिया कोलाई जिसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं। सेकंड इज द स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस। थर्ड इज द प्रोटियस मिराबिलिस। फोर्थ इज द क्लिप्सिएला न्यूमोनी। फिफ्थ इज द एंटेरोबैक्टर। सिक्स्थ इज द सुडोमोनास एंड सेवेंथ वन इज द एंटेरोकॉकस। तो इस तरीके के ये ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को ये अफेक्ट करते हैं। तो ये हो गए कॉजेज। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया की वजह से तो होता ही है, पर वो डेवलप किस तरीके से होता है? तो कॉजेज जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फीकल इनकंटिनेंस, कैथेटराइजेशन, पोस्टपोनमेंट ऑफ वॉइडिंग। तो इन सब रीजंस की वजह से ये इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया असेंड्स द यूरेथ्रा। जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे यूरेथ्रा के थ्रू मूव होता है हमारे ऑर्गन्स की तरफ। अब जो बैक्टीरिया है वो मूव होने के बाद क्या करता है? लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट्स बिकम इन्फ्लेम। अब जो बैक्टीरिया है वो मूव होता है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उस टाइम पे हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाती है। हमारी इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को रोकने की कोशिश करती है, उसके साथ फाइट करती है। उस टाइम पे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिनको हम इन्फ्लामेटरी मॉड्यूलेटर्स बोलते हैं। ये जो इन्फ्लामेटरी मॉड्यूलेटर्स होते हैं ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो इसी वजह से फिर हमारे जो लाइनिंग होती है यूरिनरी ट्रैक्ट की वो इन्फ्लेम हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है।
देन इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिव हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, बर्निंग, हिमेट्यूरिया एंड पायूरिया, तो इस तरीके की कंडीशंस दिखते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड होने के बाद मतलब एकदम अचानक से यूरिनेशन के लिए हमें जाना पड़ता है। अगर हम यूरिनेशन को जा रहे हैं तो उस टाइम पे बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। हीमेट्यूरिया मतलब ब्लड प्रेजेंट रहता है, हम जब यूरिनेशन करते हैं तो ब्लड पास होता है। पायूरिया मतलब हमारे यूरिन में पस प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं, इसका मतलब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है, ये हमें पता चलता है। तो इस तरीके से ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये डेवलप होता है। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। यहाँ पर हम सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के? सिम्टम्स में इंक्लूड कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं? सबसे पहला है हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर आता है। सेकेंड इज द पेनफुल एंड बर्निंग ऑन यूरिनेशन, यूरिनेशन के टाइम पे बहुत पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, दैट इज द हीमेट्यूरिया, हमारे यूरिन में ब्लड प्रेजेंट रहता है। अर्जेंसी टू यूरिनेट स्पेशली एट नाइट, नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे ज़्यादा यूरिनेशन को हमें जाना पड़ता है, यूरिनेट करना पड़ता है, एकदम अर्जेंसी आ जाती है। एबनॉर्मल यूरिन कलर, क्लाउडी, क्लाउडी कलर की यूरिन जो है, जो हमारे यूरिन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। फॉल स्मेलिंग यूरिन, हमारे यूरिन से अलग ही स्मेल आती है। फटिक, थकावट महसूस होती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है। एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं यूटीआई की वजह से, उसके बारे में देखेंगे। फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूटीआई, यहाँ पर हमें कुछ यूटीआई के कॉम्प्लिकेशंस दिए गए हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन स्पेशली इन वुमन हु एक्सपीरियंस 3 और मोर यूटीआईज। तो कोई वुमन है, उसको 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको बार 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 इन्फेक्शन फिर वो होता रहता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है। सेकंड, परमानेंट किडनी डैमेज ड्यू टू पाइलोनेफ्राइटिस और अनट्रीटेड यूटीआई, हमारी जो किडनीज होती है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है पाइलोनेफ्राइटिस, इस कंडीशन की वजह से, हमारी किडनी में स्वेलिंग रहने की वजह से वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। या फिर अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते, तो उस कंडीशन में हमारी किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाती है। थर्ड इज द इंक्रीज रिस्क इन प्रेग्नेंट वुमन ऑफ डिलीवरी, लो बर्थ वेट और प्री मैच्योर इन्फेंट्स। तो जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें अगर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको, तो उस कंडीशन में रिस्क रहता है कि जो बेबी है उसका वेट कम होगा, जब उसकी बर्थ होगी तो उस टाइम पे उसका वेट कम होगा, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगी, मतलब टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। तो इस तरीके के रिस्क होते हैं प्रेग्नेंट वुमन में। देन फोर्थ है सेप्सिस। सेप्सिस मतलब क्या होता है a potentially life threatening complication especially if infection spread to the kidney। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है हमारे किडनी में, तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जो है वो ऑकर हो जाती है, इसी को हम सेप्सिस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लिकेशंस हो गए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस, हम यूटीआई को किस तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यूरिन ली जाती है और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, कलर चेक किया जाता है, पीएच चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक की जाती हैं। Second is the microscopic examination of urine sample for identification of organism। यूरिन सैंपल लिया जाता है, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म से हमें इन्फेक्शन हुआ है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूरिन सैंपल लेके उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। थर्ड इज द यूरिन कल्चर टेस्ट टू चेक सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यूरिन कल्चर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए।
फोर्थ इज द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन लाइक एक्सरे ऑफ किडनी, अगर किडनी में इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, एक्सरे निकाले जाते हैं। फिफ्थ वन इज द किडनी फंक्शन टेस्ट, दैट इज द KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, स्पेशली एस्टिमेशन ऑफ क्रिएटिन इन ब्लड, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब ये किस लिए किए जाते हैं कि हमारी किडनी जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, हम यूटीआई को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, विदाउट मेडिकेशन हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं यूटीआई को। सबसे पहला है इंक्रीज इन फ्लूइड इनटेक टू फ्लश बैक्टीरिया, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है आपको। अवॉइडेंस ऑफ कैटेथराइजेशन, जो कैटेथराइजेशन की प्रोसेस होती है उसको अवॉइड करना है। टेक कैनबेरी जूस वंस अ डे, क्रैनबेरी जूस जो होता है वो आपको लेना ही है दिन में एक बार तो भी। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिकेशंस हम ले सकते हैं यूटीआई को ट्रीट करने के लिए। एंटीबायोटिक थेरेपी टू ट्रीट माइल्ड टू सीवियर कंडीशन फॉर 2 to 6 वीक्स, तो एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है माइल्ड से सीवियर कंडीशन हो तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है 2 से 6 वीक के लिए। एग्जाम्पल्स टू ट्रीट माइल्ड इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फेक्शन रहा तो उसको ट्रीट करने के लिए एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन आर यूज, तो एमोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है माइल्ड इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। टू ट्रीट सीवियर इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, ट्राइमिथोप्रिम, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड सेफेलोस्पोरिन आर यूज। तो ये मेडिसिन जो है वो यूज़ की जाती है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो इस तरीके से ये हमारी कंडीशन हो गई, ये हमारी डिसीज कंडीशन हो गई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख ली है किस तरीके से होता है यूटीआई, मतलब क्या होता है, हमारे कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉजेज़ क्या है, किस तरीके से डेवलप होता है, हम ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में हमने देख ली। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो को पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।